सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज होता है। पॉल्यूशन कंट्रोल मीन्स जो हमारा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, इंडस्ट्रियल में जो वाटर निकलता है या सीवेज वाटर वगैरह होता है, जो हमारा ट्रीटमेंट के लिए, जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल किसी भी टाइप का वेस्ट हो उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ओके, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और ये इतना अच्छा इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है, इसकी केमिस्ट्री इस तरीके से होती है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरीके से काम कर सकता है, और एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। किसी भी मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। इसलिए ये वाला एलिमेंट या ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है केमिस्ट्री में। ओके, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं आप लोग? हम प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके लिए देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो बेरियम पेरोक्साइड होता है, बेरियम पेरोक्साइड में एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड। ओके, देखिए नंबर 1, एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड बेरियम पेरोक्साइड का कोई फॉर्मूला बताएगा? इसका फॉर्मूला होता है, ओके, जो बेरियम पेरोक्साइड होता है इसमें क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है ना, अभी मैं उसका रीजन लिखाऊंगा। इसको बेटा इंटू 8H2O यूज होता है, ये सॉलिड होता है, प्लस H2SO4 इक्वस फॉर्म में जब रिएक्ट करता है इससे तो बेरियम सल्फेट बन जाता है। बेरियम सल्फेट जो सेटल डाउन हो जाता है नीचे जाकर रेसिड्यू बन जाता है, सेटल डाउन। इसको प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं आप लोग, प्लस H2O2 बनता है। ओके, और जितना वाटर होता है हम लोग इसको ही जब ये रिएक्शन करते हैं, एवापोराइज करते हैं, तो वाटर, ये जो वाटर का जितना मॉलिक्यूल्स, 8 मॉलिक्यूल पूरा एवापोराइज होके यहाँ पे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स फ्रीली हो जाते हैं इसके साथ। ओके बच्चों, समझ में आया? ये रिएक्शन समझ में आई? जो बेरियम सल्फेट है वो रेसिड्यू फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, जिसको हम लोग फिल्टर करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, फिल्टर्ड ऑफ कर लेते हैं। ओके, बच्चों समझ में आया ये चीज? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ हाँ सर। सर। अभी देखो, इस रिएक्शन में ये हमारा लेबोरेटरी मेथड होता है, मतलब इसको हम लैब में बना सकते हैं। ये लेबोरेटरी मेथड है, फर्स्ट हेडिंग डाल के उसमें लेबोरेटरी मेथड लिख सकते हो। ओके, लेकिन इस प्रोसेस में जब हम इसको बनाते हैं तो इसमें हाइड्रेटेड ये वाला यूज करते हैं। अगर हम एनहाइड्रस यूज करेंगे, उसमें नोट में लिख लो, एनहाइड्राइज barium peroxide does not react with H2SO4। ये तो पहली बात रिएक्ट नहीं करता है, मतलब रेडिली रिएक्ट नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट, मतलब बहुत स्पीड से, फास्टली रिएक्ट नहीं करता। क्यों रिएक्ट नहीं करता है? ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, जो बेरियम सल्फेट बनता है, जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई, फर्स्ट हमने इसकी रिएक्शन कराई बेरियम सल्फेट की रिएक्शन, बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराने से BO2 की रिएक्शन कराई, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, H2SO4 से डायरेक्ट रिएक्शन कराई, तो ये BaSO4
प्रोड्यूस हो जाता है, इसकी इनसॉल्युबल लेयर बन जाती है, एक मतलब बीकर में एक लेयर वाइज लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा रिएक्ट नहीं कर पाता उस तरीके से। ओके, और रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। ओके बच्चों, समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ बिकॉज सर। ऑफ coating of insoluble BaSO4 is formed on its surface। ये एक लेयर होती है, कोटिंग लेयर, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट की लेयर फॉर्म हो जाती है इसके सरफेस पर। ओके, which stops further reaction of acid। ओके बच्चों, जो फर्दर रिएक्शन है एसिड का वो स्टॉप कर देता है। ओके, देयरफॉर हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, इसलिए BaO2 इंटू 8H2O यूज होता है, यूज्ड। ओके बच्चों, समझ में आया ये? किसको नहीं समझ में आया बताओ? समझ में आया बेटा? वेरी गुड। अभी देखो इसमें नेक्स्ट क्या होता है, अभी बेरियम पेरोक्साइड तो फॉर्म हो गया, लेकिन इसमें क्या है, जो पेरोक्साइड फॉर्म होता है यहाँ पे, ये पेरोक्साइड जो फॉर्म हुआ है, इस पेरोक्साइड में बेरियम सल्फेट बनता है। तो बेरियम सल्फेट का कुछ जो पार्ट होता है वो इसमें मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता रहता है। ओके, बेरियम सल्फेट का कुछ पार्ट इसमें रिफ्लेक्ट करता रहता है। ओके, लिखो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑब्टेन में कंटेन बेरियम Ba222 आयंस कुछ प्रेजेंट रहते हैं उसमें। ओके, तो इसकी वजह से ये मतलब प्योर बेरियम, फिर प्योर H2O2 हमको नहीं मिलता है, प्योर H2O2 हमको नहीं मिलता है। अगर हमको प्योर H2O2 या बेरियम सल्फेट के जो भी है इसमें जो Ba डबल पॉजिटिव आयन है उसको कम करना है, H2O2 को कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो उसके लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, एक एसिड होता है फास्फोरिक एसिड होता है। कोई फॉर्मूला बताएगा फास्फोरिक एसिड का? H3PO4। वेरी गुड, H3PO4 यूज करते हैं। ओके बच्चों, तो H3PO4 क्यों यूज करते हैं आप लोगों को पता लग गया कि जो बेरियम सल्फेट के बेरियम डबल पॉजिटिव आयन को रिड्यूस करने के लिए हम H3PO4 यूज करते हैं। ओके, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा शायद, बट मतलब किसी किसी छोटे छोटे से एग्जाम में पूछ लेता है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन देखा है इसमें कि अगर बेरियम सल्फेट का बेरियम डबल पॉजिटिव आयंस को अगर रिड्यूस करना है तो क्या करते हैं या कौन सा एसिड यूज करते हैं। तो इसकी रिएक्शन इस टाइप की होती है, देखो बच्चों, BaO2 इंटू 8H2O तो होगा ही, प्लस H2 H3PO4 तो होगा। नेक्स्ट जब रिएक्शन करता है तो Ba3PO4 ट्वाइस है यहाँ पे, प्लस 24H2O इंटू 3H2O2 प्रोड्यूस होता है। समझ में आया बच्चों? तो ये कंप्लीटली जो बेरियम के आयन है कंप्लीटली यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड। ओके, समझ में आया बच्चों? लेबोरेटरी मेथड है, सब लैब के ही मेथड है। अगर हम लोग इस ये यूज करते हैं जनरली H2SO4 यूज करते हैं, डायल्यूट H2SO4 यूज करते हैं, तो ये एनहाइड्रस से रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन है
कोटिंग फॉर्म हो जाता है, उसका लेयर फॉर्म हो जाता है बेरियम सल्फेट का। जब H2O2 हमको मिलता है तो उसमें बेरियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए फास्फोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं। ओके बेटा, एक रिएक्शन और है कि स्लो स्टीम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू द हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड टेस्ट। स्लो स्टीम, ये एक लिख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं लिखा देता हूं आपको। स्लो स्टीम ऑफ CO2 पास करते हैं विथ BaO2 into H2O, 8H2O पेस्ट। इसका पेस्ट होता है, इससे पास करते हैं तो ये हमको विथ आईसी कोल्ड वाटर, मतलब जो ये पेस्ट होता है ना, इसके साथ हमको प्लस आईसी कोल्ड वाटर। आईसी कोल्ड वाटर समझते हो बच्चों? आईसी कोल्ड वाटर वाटर मीन्स है आइस नहीं होना चाहिए बट आइस के जितना टेम्परेचर होना चाहिए। जब हम 0 डिग्री सी पे किसी वाटर को ठंडा करते हैं तो वो आइस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जब इसको मेल्ट करते हैं पानी को तो ये 0 डिग्री सी का वाटर चेंज हो जाता है। तो ये वाला वाटर हमको यहाँ पे यूज करना है। जब इसमें रिएक्शन कराते हैं इससे तो ये फॉर्म होता है हमारा H2O2 फॉर्म हो जाता है, H2O2 फॉर्म हो जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट रिएक्शन नहीं है बट एज ए जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। ये सारा कुछ पता होना जरूरी है आप लोगों के लिए। ओके, और यहाँ पे Ba प्लस BaCO3 का बेरियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? समझ में आया फर्स्ट प्रोसेस? इस प्रोसेस का सर। नाम sir. फ्रॉम बेरियम एसिडिफाई बेरियम पेरोक्साइड लिख लिया। नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट सेकंड डाल लीजिए सी। इसमें क्या होता है बच्चों, जब आईसी कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आईसी कोल्ड तो समझ गए आप लोग, H2SO4 आईसी कोल्ड समझ गए आप लोग। और इस सल्फ्यूरिक 20% H2SO4 लेना है, 20% H2SO4। अब ये 20% H2SO4 का मतलब क्या होता है, ये आपको फिर से मोल कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? मैं जब इसका नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा क्या होता है 20%। बट अगर आपको खुद से समझना है तो आप मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर में जाइएगा, 20% ऑफ H2SO4 का मतलब समझ जाओगे आप। ओके, तो ये आईसी कोल्ड H2SO4 जब रिएक्ट करता है सोडियम पेरोक्साइड से, सोडियम पेरोक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म हो जाता है Na2SO4 अलग हो जाता है, Na2SO4 प्लस H2O2। ओके, और जो सोडियम पेरोक्साइड है ये हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव बाय कूलिंग। इसको कूल करके रिमूव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फॉर्म में इसको रिमूव कर सकते हैं, Na2SO4 इंटू 10H2O। इस फॉर्म में इसको रिमूव कर सकते हैं तो हमको H2O2 मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया समझ में? और इसमें जो H2O2 मिलता हाँ है, sir. वेरी गुड, जो H2O2 मिलता है हमको यहाँ से वो 30% H2O2 मिलता है, 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 मिलता है हमको, 30% सॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। वेरी गुड, हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी इस 30% सॉल्यूशन को मार्केट में क्या बोलते हैं? पर हाइड्रोल। अगर हम मार्केट में खरीदने जाएं तो इसको पर हाइड्रोल के नाम से जाना जाता है, पर हाइड्रोल। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट चले हम लोग।
और कोई डाउट है इस प्रोसेस में? आईसी कोल्ड क्या होता है, 20% H2SO4 क्या है सर? सोडियम पर ऑक्साइड का इसका फॉर्मूला क्या क्या है, इसका नाम क्या है? सोडियम पर ऑक्साइड नाम है, Na2O2 रिएक्शन करता है तो Na2SO4 बनाता है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है। इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं बाई कूलिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल Na2SO4 into 10H2O, इससे रिमूव कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें, इस प्रोसेस में? और जो H2O2 प्रोड्यूस होता है यहाँ पे वो 30% सोल्यूशन मिलता है उसका। समझ में आया बेटा? ये दोनों चीज, ये 20% एंड ये 30%, ये दोनों चीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर अभी आपको चाहिए तो आप अपना पुराना नोट्स खोलिए, उसको आज स्टडी करिए। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इसमें क्या, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है बच्चों? इसमें एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। सबसे पहले जो एसिड होता है, एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इन दिस मेथड electrolysis of 50% H2SO4। फिर से आप 50% आया तो फिर से आपको मोल कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। ओके, घबराओ नहीं, मैं ये बता दूंगा, टेंशन मत लो। बट फॉर अभी के लिए आप लोग याद करो 50% H2SO4 क्या है। ओके, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम लोग तो ये परऑक्सिस डाइसल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाता है। कैसे फॉर्म होता है बच्चों वो देखो रिएक्शन में, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो, जब 2H2SO4 है, रिएक्शन कराते हैं हम लोग, H2SO4 को रिएक्शन कराया हमने, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा बच्चों। तो ये H पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पे, प्लस HSO4 नेगेटिव मिलेगा। ये समझ में आया सबको बेटा? हाँ सर। ओके, तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या मिलता है बेटा? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है। जब हाइड्रोजन गैस देखते हैं तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। समझ में आया? एट एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? एनोड पे रिएक्शन होगा 2 मोल्स ऑफ HSO4, ये रिएक्शन करके H2S2O8 बना लेते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्म हो जाता है H2SO। अभी बेटा H2S2O8 इसका नाम बताओ कोई मुझे, इसका नाम बताओ। पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो आपको पता। एक नाम और होता है इसको जिस नाम से जानते हैं, मार्शल एसिड, नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ सर। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला चैप्टर है आपने वहां पढ़ा होगा मार्शल एसिड। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आता है ना सबको निकालना? हाँ अगर सर। इसका अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा? HO, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर। किसी को बताने का मतलब जरूरत नहीं होगा, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पे ऑक्सीजन -2, यहाँ पे -2 ऑक्सीजन, यहाँ पे -2, यहाँ पे ऑक्सीजन -2, यहाँ पे ऑक्सीजन -2।
यहाँ पर ऑक्सीजन -1, यहाँ पर -1। समझ में आया सबको? हाँ सर। ये चीज समझ में आई? तो ये यहाँ पर फॉर्म हो गया अपना, ठीक है। अभी ये फॉर्म हो गया, इसको जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अभी पर ऑक्सीड डाइसल्फ्यूरिक एसिड हमको फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे H2 when reacted H2O8 with H2O, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो H2SO4 बन जाता है प्लस H2O2 रिएक्शन बन जाती है। ओके, ये H2SO4 किस फॉर्म में मिलता है? SO4 नेगेटिव प्लस 2H नेगेटिव, H पॉजिटिव, इस फॉर्म में मिलता है। ओके, हमको, और ये हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाती है। समझ में आया बच्चों? किसी को कोई डाउट है इस प्रोसेस में? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, 50% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, 50% सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उससे सबसे पहले एनोड पर ऑक्सीड डाइसल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। पर ऑक्सीड डाइसल्फ्यूरिक एसिड को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे H2SO4 प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होती है। ओके बेटा, समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलते नहीं हो आप लोग। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग, बेटा आप लोगों ने डी, जैसे D2O पढ़ा होगा, वाटर की तरह H2O होता है, वैसे भी D2 होता है। ये मैंने आप बताऊंगा, सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये D2O चैप्टर, D2O टॉपिक। ओके, मैं लास्ट में बता दूंगा। तो जैसे ही H2O की रिएक्शन होती है, वैसे D2O की रिएक्शन होती है, मोर और लेस सेम होती है, बट कुछ कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम इसको हैवी हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमको प्राप्त करना है, यहाँ से निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग एलिमेंट लेते हैं K2H2O8, उसकी रिएक्शन कराते हैं D2O से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और हाइड्रोलिसिस, तो ये 2KDSO4 बन जाता है प्लस D2O2 बन जाता है। ये वही चीज है, इसको हम लोग जब हाइड्रोलिसिस पहले इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद K पॉजिटिव बन जाएगा, KSO4 नेगेटिव बन जाएगा। KSO4 नेगेटिव को जब हम इसको एनोड पे देखेंगे तो ये K2H2O8 बन जाएगा, तो ये एनोड वाला रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको फिर हम D2O से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया बेटा ये प्रोसेस? सेम इस प्रोसेस में H को रिप्लेस कर देना है K से, तो और H को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है D से, तो ये प्रोसेस आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। ये हमारा लैब का प्रोसेस हो गया इतना सारा। ओके, अभी आते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, कैसे हम लोग बनाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। इंडस्ट्रियल लेवल पे बेटा एक होता है, अब हाँ एक चीज और भूल गया मैं इसमें। अब देखो H2SO4 हम लोग यूज कर रहे थे अभी तक, बट अभी क्या होता है, कुछ कुछ फैक्ट्री, मतलब कुछ कुछ लैब में हम लोग उसको H2SO4, क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाता है और थोड़ा महंगा भी हो जाता है, तो उसको हम यूज नहीं करते हैं। H2SO4 बहुत कम लिमिटेड अमाउंट में यूज करते हैं, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज कर लेते हैं, अमोनियम सल्फेट। ओके, अमोनियम सल्फेट यूज कर लेते हैं। इसका मतलब NH4SO4 ये यूज कर लेते हैं। समझ में आया बच्चों? इक्विवेलेंट अमाउंट में प्लस H2SO4, H2SO4 तो यूज करना ही पड़ेगा, बट अगर मान लो कि सब पहले हम लोग इसको 100 ग्राम या 100 ml लेते थे, तो अभी हम इसको 50 ml इसको लेंगे और 50 ml इसको ले लेंगे, तो 50 ml हमारा H2SO4 बच गया। तो अभी रिएक्शन इस तरीके से होती है। NH4, इसकी रिएक्शन लिखाऊं या नहीं लिखाऊं, आप बताओ? लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग गलती कर सकते हो। तो अभी अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं। ओके, इक्विमोलर ऑफ
NH4 होल ट्वाइस SO4। ओके, जब इसका रिएक्शन होता है NH4 होल ट्वाइस SO4 when reacted with H2SO4, इसका वही प्रोसेस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस वगैरह, हाइड्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे हम लोग। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे NH4HSO4, ये फॉर्म हो जाएगा NH4HSO4, रिएक्शन कराएंगे NH4SO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ओके बेटा, H पॉजिटिव कन्वर्ट होकर H2 गैस बना लेगा, +2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर, और NH4SO4 नेगेटिव कन्वर्ट होके क्या बनाएगा, NH4 का होल ट्वाइस S2O8 बना लेगा। यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाएंगे। ये रिएक्शन बेटा एनोड पर होगी, ये रिएक्शन कैथोड पर होगी। किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ तक बेटा? किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। अभी इसका रिएक्शन कराएंगे NH4 होल ट्वाइस S2O2, वाटर से रिएक्शन करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो यहाँ पे H2O2 फॉर्म हो जाएगा और NH4SO4 ये फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? किसी को कुछ भी डाउट है, एनीथिंग? आगे बढ़े फिर हम लोग। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ओके, इसमें क्या होता है बेटा कि जो एंथ्राक्विनोल होता है, एल्किल एंथ्राक्विनोल एक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, इस रिएक्शन को हम लोग सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोसेस में दो टाइप की रिएक्शन है। ओके, नंबर 1 लिख लीजिए, ऑटो ऑक्सीडेशन। ओके, फ्रॉम एल्किल एंथ्राक्विनोल, एंथ्राक्विनोल का रिएक्शन कराते हैं जब हम लोग, जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीडेशन तो एयर से ही होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एक ऑक्सीडाइड प्रोडक्ट बनता है और वहां पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। ओके, देखो कैसे कराते हैं, इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे, इसका IUPAC नाम बताएगा कोई? IUPAC तो आप लोगों ने पढ़ लिया ना? पढ़ लिया है कि नहीं, बताओ मुझे। हाँ सर। वेरी गुड, तो आप लोगों ने IUPAC पढ़ लिया, तो इसका IUPAC नाम बता सकते हो मुझे? एंथ्राक्विनोल है, 2 एथिल एंथ्रा, इसमें बोला कि मैंने एल्किल बोला, एल्किल यहाँ पे मतलब R लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एल्किल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम अभी रिएक्शन के लिए ले रहे हैं एथिल एंथ्राक्विनोल ले रहे हैं। ओके,
जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे हम लोग तो ये एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखो यहाँ पे। आईयूपीएसी नाम बताओ बेटा, इसका निकालो। आईयूपीएसी नाम तो आता होगा। ओके बेटा, तो ये रिएक्शन इस तरीके से फॉर्म होता है। ये रिएक्शन कब होता है? जब इसको इस मिक्सचर को हम लोग मिक्स करते हैं बेंजीन के साथ, बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेनॉल, बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेनॉल के साथ इसको मिक्स करते हैं, फिर उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब जाके हमको ये रिएक्शन ये प्रोडक्ट मिलता है। ओके समझ में आया बेटा? हाँ ओके हाँ अब जो ये प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलता है, इसका नाम होता है 2-ethyl एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनो क्विनोन। ओके तो ये मिलता है एंथ्राक्विनोन। अब इस प्रोडक्ट को रीयूज कर सकते हैं। अब इधर पे लिखो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कैन बी यूज अगेन और रीयूज। ओके जब इसको हम लोग फिर से यूज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग फिर से यूज करने के लिए एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को देखो वो क्या रिएक्शन होती है। बेटा एनसीईआरटी में ये इतना सारा नहीं दिया है, बट उसमें एक लाइन लिख दिया है कि एंथ्राक्विनोल से हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो उसमें बट इसका आने का चांसेस बढ़ जाता है जब इसका बड़ा सा फॉर्मूला वगैरह ये सब होते हैं। ये अपना ऑक्साइड प्रोडक्ट था, इसको जब H2 पास कराते हैं इससे पीडी कैटलिस्ट होता है, तो ये फिर से वही सेम प्रोडक्ट बन जाता है अपना, सेम प्रोडक्ट बन जाता है। ये यहाँ पर बना लेना। ओके इसको मैं लिख सकता हूँ, बना देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। ये वही प्रोडक्ट बन गया बच्चों। ओके तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो इस प्रोसेस की सबसे खास बात ये है, इन दिस प्रोसेस वी यूज ओनली हाइड्रोजन। हमें इस प्रोसेस में सिर्फ हाइड्रोजन ही बाहर से लग रही है, हाइड्रोजन बाहर से लग रही है। और ऑक्सीडेशन के लिए तो हमारा एटमॉस्फेरिक O2 हम लोग यूज कर ले रहे हैं। ऑक्सीडेशन के लिए सिर्फ हाइड्रोजन हमको बाहर से लग रही है और हमको कुछ भी यूज नहीं करना पड़ रहा बाहर से, बाकी सारा एलिमेंट। देखो जब हम लोग इसके साथ मिक्स करके रखते हैं तो ये तो हमारा सेम चीज है, ये चीज हमको नॉर्मल के उसी तरीके से मिल जाती है वापस, कोई भी इसका मतलब यूज नहीं होता, बस रिएक्शन कराने के लिए कैटलिस्ट टाइप में ये काम करता है। ओके तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही चीप होती है, मतलब क्योंकि हमारा प्रोडक्ट भी कंज्यूम नहीं हो रहा। ये जो प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट बना था हमारा ऊपर, ये प्रोडक्ट बना था, ये पूरा का पूरा कंज्यूम मतलब पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा, हम इसको दोबारा से रीयूज कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? हाँ ठीक है अभी इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन से हम केवल
सिर्फ 1% ही H2O2 निकाल पाते हैं हम लोग, 1% H2O2 निकाल पाते हैं। मतलब इन दिस केस या इस रिएक्शन में सिर्फ 1%, मतलब बहुत डाइल्यूटेड नहीं है ये 1%, मतलब कितना अमाउंट में आएगा और सिर्फ 1% आ रहा है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए it is extracted with water and concentrated to 30% by mass। कैसे कंसंट्रेट करते हैं? बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस अंडर रिड्यूस प्रेशर। ओके बच्चों, समझ में आया? अभी अगर इससे भी ज्यादा हमको निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम लोग 85% H2O2 निकाल सकते हैं। ये रिएक्शन होती है लो प्रेशर पे। ओके बच्चों, राइटिंग समझ में आती है? अगर नहीं समझ में आती तो बताओ, मैं थोड़ा और स्लो लिखूंगा, स्पीड में थोड़ा लिखना नहीं आता, इतना भी हैबिट नहीं है। ओके, अगर समझ में नहीं आती तो आप बता सकते हो कि सर ये क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा। और इससे ज्यादा 85% से भी ज्यादा अगर हमको निकाले तो फ्रोजन वाटर प्लस H2O का सॉल्यूशन से हम लोग फ्रोजन वाटर प्लस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 will give us pure H2O2। बेटा समझ में आया? ये इसी प्रोसेस का सब साथ में वाला पार्ट है। हमको यहाँ से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगी वो 1% मिलेगी। अगर उसको हमको और कंसंट्रेटेड करना है तो हम इस तरीके से कंसंट्रेट कर लेते हैं। क्यों? एक तो फ्री का मेथड है, इतना चीप मेथड है, कुछ करना नहीं पड़ रहा, सिर्फ 1% मिल रहा, उसको हम लोग नॉर्मल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नॉर्मल डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर, लो प्रेशर में करते हैं तो हम इससे प्योर H2O2 निकाल सकते हैं। ओके बेटा, हाँ समझ में आया? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट एक और होता है इंडस्ट्रियल मेथड जो ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला कोई बताएगा? CH3 CH CH3OH। इसको आप लोग ऐसे लिखते होगे, OH यहाँ पे ऐड करते होगे, CH3 ऐसे करते होगे, ऐसे लिखते होगे ना आप लोग? हाँ ये आइसो ग्रुप होता है, आइसोप्रोपिल ग्रुप होगा, आइसो ग्रुप। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं हम, which gives us CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2O2। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? हाँ वेरी गुड। तो ये ज्यादा प्रोसेस यूज नहीं है, बट ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज होती है। ओके, जब आप एल्कोहल और कीटोन पढ़ोगे तो ये कन्वर्जन आएगा रिएक्शन। तो बेटा इधर तक हम लोग पढ़े हैं। अभी तक किसी को डाउट है, इंक्लूडिंग हार्डनेस ऑफ वाटर एंड उससे पहले हाइड्राइड्स और उससे पहले इतना सारा चीजें पढ़ा, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। वेरी गुड। नहीं सर। अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना,
थिक होता है। जैसे हम लोग सिरप टाइप का होता है ना, जब कोई भी आप सिरप पीते हैं, या मान के चलो जो शहद होती है, शहद, हनी जानते हो सब लोग, हाँ, हाँ हनी थोड़ा थिक होती है। अगर कोई हम सिरप ले लेंगे, जैसे हम कोई कफ सिरप पीते हैं, तो वो थोड़ा थिक होता है, बट उतना लिक्विड भी नहीं होता है। जैसे अपना पानी है उतना लिक्विड नहीं होता, थिक होता है। तो उस टाइप का हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये। कलर लेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। ओके बच्चों, सिरपी टाइप लिक्विड होता है, कलर लेस होता है। जब प्योर एनहाइड्रस H2O2 होता है, प्योर एनहाइड्रस H2O2, H2O2 का फॉर्मूला वैसे H2O2.H2O, ये वाला हाइड्रेटेड H2O2 इसमें एग्जिस्ट करता है। बट प्योर अगर ये फॉर्म में होता है तो ये सिरपी टाइप लिक्विड होता है, सिरपी टाइप। ओके, समझ में आया बच्चों? हाँ और ये बेटा बहुत पॉइजनस होता है, मतलब इसका नेचर पॉइजनस होता है। ओके बच्चों, और डेंसिटी होती है इसकी वाटर से थोड़ा ज्यादा होती है, डेंसिटी ड्यू टू इंटेंसिव एज बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वाटर में भी होता है और इसमें भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है, एक बॉन्ड ज्यादा हो जाता है, तो ये इसका मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है, मतलब ये और पास सिकुड़ जाता है स्ट्रक्चर इसका। ओके, ये मतलब ये इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो ये एक दूसरे के पास खिंच जाते हैं, तो कम जगह पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे बॉन्ड को खींचते रहते हैं। जब खींचते रहते हैं तो ये एक जगह पे जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ये इकट्ठा हो जाते हैं। समझो, सपोज एक वर्ग स्क्वायर मीटर में या इतने एरिया में वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O2 डाला और H2O डाला, तो इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाती है, तो एक दूसरे को कंसंट्रेट कर लेंगे, मतलब कस के पकड़ लेंगे एक दूसरे को, तो ये ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इसलिए इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। समझ में आया बेटा? हाँ तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे इसमें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे कैलकुलेट करते हैं, 30%, 50% क्या चीज है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। जो, और इससे पहले आप लोगों से जो मैं बोलता हूँ कि आप मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा चैप्टर पढ़ के आइएगा। ओके, मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा, जो कंसंट्रेशन वाला मेथड्स हैं, कैसे कैसे हम लोग कंसंट्रेशन हम लोग लिखते हैं, किस किस टाइप में हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, वो आप लोग रिवाइज करना। ओके बेटा, हाँ सर हाँ बताइए क्या डाउट है? हाँ सर, वो इंडस्ट्रियल मेथड में पहला वाला थोड़ा फिर से समझाएंगे क्या? किसमें किसमें? पहला वाला। ये एसिडिफाई वेरिएंट पेरोक्साइड, नहीं सर, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड। ओके, इंडस्ट्रियल मेथड, ये ना, नहीं नहीं, और नीचे। इंडस्ट्री, ओके, ये हाँ सर। जो एल्किल एंथ्राक्विनोल होता है बच्चों, एक एंथ्राक्विनोल टाइप का एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? ये एक प्रोडक्ट कंपाउंड है। ये कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग, रिएक्शन ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसमें मिक्स करते हैं बेंजीन प्लस साइक्लोहेक्सेनॉल मिक्स करते हैं। ओके, ये ऐसे मान के चलो कि ये प्योर फॉर्म में, ये प्योर फॉर्म में इसको नहीं रखते हैं। जब हम इससे रिएक्शन कराते हैं तो इसको मिक्स करते हैं, ये जो मिक्स, ये है ना, मिक्सिंग विद बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेनॉल, इसको मिक्स करते हैं, बट ये सेम टू सेम यही अमाउंट में हमको वापस मिल जाता है, तो इसलिए इसको रिएक्शन में हम लोग दिखाते नहीं है, जब मतलब कैटलिस्ट टाइप को यूज कर लेते हैं। तो जब इसका ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं तो ये रिएक्शन चेंज होता है, एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एल्कोहल ग्रुप है ना, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और H2O2 पेरोक्साइड निकल जाती है। ओके, इसमें से H निकल जाते हैं दोनों तरफ से, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ से H निकल जाएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा।
ओके, इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनऑर्गेनिक में कभी नहीं आता ये मैकेनिज्म टाइप का। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बेटा ये क्विनॉल में ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम है 2-एथिल क्विनोन, 2-एथिल एंथ्राक्विनोन। ON है लास्ट में, इसमें OL है लास्ट में, बस इतना फर्क है। ओके बेटा, तो अभी इसमें और क्या नहीं समझ में आया? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट को जब हम इसको हाइड्रोजन इससे पास कराते हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो ये फिर से हमारा वही प्रोडक्ट बन जाता है जो जिससे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया, ये चीज बन जाती है। समझ में आया? हाँ हाँ समझ गया। क्या चीज दिक्कत थी, क्या समझ नहीं आया? देखो, एक एंथ्राक्विनोल है, उसको जब ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीडेशन कराते हैं, याद रखो इस तरीके से, एंथ्राक्विनोल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एंथ्राक्विनोन फॉर्म होता है प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होती है। एंथ्राक्विनोन को याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद करना है। क्या याद करना है? कैसे याद करोगे इसको? बताओ। अल्कोहल ग्रुप कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट। बस अल्कोहल कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और H2O2 गैस मिल जाती है हमको। ओके, हाँ हाँ सर। बस इतना याद करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही, एनसीईआरटी में ये लिखा है, पता है एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ये लिखा है, सिर्फ ये नाम लिखा है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और H2O2 गैस, बस इतना ही लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा। ये रिएक्शन मैंने अपने आप से बताया, बाकी और बुक से मैंने स्टडी किया कि जो हमारा प्रोडक्ट है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, उसको हम लोग रिकन्वर्ट कर लेते हैं, फिर से ये रीयूज कर सकते हैं। उसको रीयूज करने के लिए हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, तो हमको जो इनिशियल रिएक्टेंट था हमारा वही मिल जाता है। तो फाइनली इस रिएक्शन में हमको जरूरत क्या पड़ा? जरूरत कुछ भी नहीं पड़ा, हमको सिर्फ हाइड्रोजन गैस बाहर से लाना पड़ा। ऑक्सीडेशन तो हमारा जो नेचर की ऑक्सीजन है उससे हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो हमको बाहर से सिर्फ हाइड्रोजन गैस लानी पड़ी, और बाकी हमारे पास ये प्रोडक्ट तो हमारे पास प्रेजेंट था ही। ओके बच्चों, समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। किसी को और कोई डाउट है इंडस्ट्रियल में या लैब प्रोसेस में? ओके ठीक है, अगर कोई डाउट है आप मैसेज करिएगा, पूछिएगा कोई डाउट क्या है। ओके, नो किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो। और बेटा सीट सॉल्व करना, आज मैं दूसरा सीट दे दूंगा आप लोगों को, तो वो भी सॉल्व करना। जैसे ये टॉपिक शायद आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा या नेक्स्ट टू नेक्स्ट तक नहीं जाएगा, उसके बाद हम लोग जो सीट दी है मैंने वो हम लोग सॉल्व करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे सीट को। होगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे। अब ये बताओ आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या हुआ अभी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल हो गया ना? एस ब्लॉक, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, नहीं हुआ। नहीं। एसपी ब्लॉक नहीं हुआ। और केमिकल बॉन्डिंग तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग इसके बाद हम लोग एस या पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, इन दो में से कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, पीरियोडिक टेबल उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग ये दोनों चैप्टर। ओके, तो इसका हम लोग रिवीजन करेंगे, फर्स्ट लेक्चर में रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम एस या पी ब्लॉक कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए फिर, बाय एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच। बाय सर। कोई बाय। डाउट हो आप मैसेज करिएगा। बाय ओके, सर। बाय।